मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे द्वारा यानी कि गुमनाम लेखिका द्वारा लिखी गई कहानी अपार्टमेंट का चौथा हिस्सा। अब तक आपने सुना वेदांत के साथ उर्वी और सानवी स्टेशन जाते हैं और सानवी को ट्रेन में बैठाकर उर्वी अकेले ही घर जा रही होती है। रेलवे ट्रैक पे पैर फंसने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। वेदांत उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसके पैरों में गर्म पट्टी बांधता है। वेदांत के बहुत इंसिस्ट करने पर उर्वी को उसके साथ ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। उर्वी का ध्यान उसकी बुक शेल्फ पर जाता है। अब आगे वेदांत उसे बुक शेल्फ से कुछ बुक्स निकाल कर देता है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, कांता भारती। किताबों को टेबल पर रख के वेदांत ने कहा कुछ और भी है जो कि इस समय के लेखकों की है, मानव कौल, दिव्य प्रकाश दुबे, दुर्जय दत्त एक्सेट्रा। उर्वी बिना कुछ बोले वेदांत के चेहरे को एकटक देखती रहती है। ये कैसा कोइंसिडेंस है कि सारी ही बुक्स उसकी पसंदीदा थी। मैं खुद से ही सवाल जवाब करती रहती अगर फ़ोन नहीं बजता। स्क्रीन पर माँ की फ़ोटो के साथ उनका नंबर आ रहा था। मैंने वेदांत को थैंक्स बोला और माँ का फ़ोन रिसीव किया और बात करते करते अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। वेदांत ने हेल्प करनी चाहिए पर मैंने इशारे से मना कर दिया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर मैं बात करते करते कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। कुछ घंटों बाद डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। आँख खुली तो देखा कि 4 बज गए हैं। उठकर डोर ओपन किया ही था कि सामने वेदांत खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। नींद की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? सानवी इतना परेशान हो रही है, लो बात करो। ये वेदांत 4 दिन में तुम पर कैसे आ गया है? ऐसे बात कर रहा है जैसे कितनी क्लोज होंगी मैं उसके। उर्वी ने फ़ोन लेते ही कानों पे लगाया तो सानवी की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? और वेदांत ने बताया मैडम तुम्हारे पैरों में मोच आ गई। उर्वी क्या ज़रूरत थी अकेले जाने की, चले जाती ना वेदांत के साथ। और फिर शुरू हो गया बहुत लंबा वाला लेक्चर। मैं फ़ोन कानों पे लगाए उसकी डांट सुन रही थी और वेदांत बेधड़ल्ले मेरे ही घर के सोफे पे पसर गया। हम एक दूसरे को इतने अच्छे से भी नहीं जानते थे और इसका ये कॉन्फिडेंस देखो। ये ओवर फ्रेंडली लोग ना मुझको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जबकि मेरी तो शुरू से ही आदत रही है एकदम से किसी को करीब नहीं आने देती। मैंने फ़ोन पर बात ख़त्म करके फ़ोन वेदांत की तरफ देते हुए कहा मुझे कहीं जाना है, तुम जा सकते हो। वो झट से बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ही ले चलता हूँ ना। शायद कोई और होता तो दूसरी बार मैं चिल्ला के यही बात बहुत कठोरता से कहती, पर आज उसने मेरी इतनी हेल्प की थी तो उससे मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी, ये बोलते हुए मैंने डोर ओपन किया और जाने का इशारा किया। वो मेरी तरफ बिना देखे ही चला गया। शायद सोच रहा होगा कि सुबह तो अच्छी खासी थी, अचानक क्या हो गया। ये अचानक नहीं हुआ है, मैं ऐसी ही हूँ। नहीं पसंद किसी से ज़्यादा घुलना मिलना। जब उसके फ्लैट से वापस आई तो अंदाज़ा हुआ मैं भी तो कितना ओवर फ्रैंक हो गई थी उसके साथ, क्योंकि वो मुझे मेरे जैसा लगा था। और बाकी बातें तो मैं भूल ही गई जो कि मुझे नहीं भूलनी चाहिए थी। कुछ समय ऑफिस का काम करने के बाद बहुत थकान महसूस हो रही थी। हिम्मत नहीं हुई कि किचन में जाके कुछ बनाए। डोर पर फिर नॉक नॉक हुई। मैंने कहा ओपन है। मुझे यकीन था ये फिर वेदांत होगा। अंदर आ जाओ। आते ही उसने मुझसे पूछा अब आपका मूड ठीक है? मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? बोलो। एक्चुअली मुझे ना किसी काम से कहीं जाना था तो और मैं कल शाम लौटूंगा। और आपको पता है ना मेरे घर फ्रिज नहीं है। मैंने कुछ खाने के लिए बनाया था, वो ना ख़राब हो जाएगा। क्या आप लेना चाहेंगी? ये सवाल भी उसने उस समय किया था जब उर्वी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया तो वेदांत 10 मिनट बाद खाना लेके हाजिर था। मैंने उससे बोला तुम नहीं खाओगे? उसने बड़ी बेफिक्री से कहा अरे नेकी और पूछ पूछ, और खाने का टेबल खुद ही लगाने लग गया जैसे वो उसी का घर हो। बड़ी अच्छी फीलिंग थी, ये कोई अपना नहीं पर अपने जैसा आसपास होना। टेबल सेट करके उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मन था थाम लूं पर नहीं थामा।
ऐसे ही वॉल के सारे टेबल तक पहुंच गई। खाना खत्म होते ही उर्वी का फ़ोन बजा। हाँ शोना, ये बोलते हुए वो बालकनी की साइड चली गई। वेदांत गहरी नज़रों से उसे देखता रहा। वो बात करके वापस आई तो वेदांत ने आश्चर्य से पूछा, बॉयफ्रेंड? उर्वी ने चौंक कर कहा, व्हाट? वो आप फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करी थी ना? वेदांत ने कहा। उर्वी ने फोन से नज़र बिना हटाए बोला, बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। जी मैं समझा नहीं। वेदांत के चेहरे के हाव भाव देखकर उर्वी हंसी और बोली, तुम्हें क्या मतलब है बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड? दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी अपार्टमेंट का चौथा हिस्सा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। वेदांत उर्वी की ऐसी सच्चाई जानकर क्या करेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।